सीखेंगे कि चतुर्थक को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्वार्टाइल और परसेंटाइल, चतुर्थक और शतमक, इनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। हमको सवाल दिया हुआ है कि निम्न समंकों से समंक श्रेणी से Q1 यानी पहला चतुर्थक, Q3 तृतीय चतुर्थक और P47 यानी 47 वाला जो परसेंटाइल है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये हम सीखेंगे। हमें सवाल दिया हुआ है, ये प्राप्तांक दिया हुआ है जो कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से ये प्राप्तांक हमको ग्रुप में दिया हुआ, वर्ग में दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, ये हमें सवाल दिया हुआ है। ये सीरीज होगी, ये सीरीज होगी कंटिन्यूस सीरीज, सतत श्रेणी होगी। इस सतत श्रेणी में हमको चतुर्थक और शतमक ये दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, जो कि आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी की हम सबसे पहले संचयी आवृत्ति बनाएंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाएंगे, ये 5 तो 5 हो जाएगा, 5 + 8 = 13, 13 + 7 = 20, 20 + 12 = 32, 32 + 28 = 60, 60 + 20 = 80, 80 + 10 = 90, 90 + 10 = 100। इस तरह से हम ये संचयी आवृत्ति बनाएंगे। लास्ट वाली जो संचयी आवृत्ति होगी, ये इस पूरी आवृत्तियों का जो टोटल 100 है इसके इक्वल ये वाला होगा, ये हमें ध्यान देना है। ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। अब हमें सवाल में कहा गया है Q1 कैलकुलेट करना है, तो Q1 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको Q1 की पोजीशन निकालनी होगी, Q1 का पद निकालना होगा कि Q1 का पद कहां पर है और उस पर जो वैल्यू होगी वो Q1 की वैल्यू होगी। तो पहले हम Q1 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सतत श्रेणी है इसलिए Q1 का फॉर्मूला होगा n/4 आइटम। n की वैल्यू यहां पर 100 है, ये 100 हो गया, 100/4 किया तो Q1 की वैल्यू आ गई 25। 25 का जो पद होगा वह Q1 की वैल्यू होगी। अब इसको हम 21 को इस संचयी आवृत्ति में देखेंगे, 25 को देखेंगे। 25 को हम देखेंगे कि 25 32 में शामिल है। अब इस 32 के सामने हम देखें तो ये वाला जो वर्ग है 32, 40, ये वाला वर्ग ये Q1 का वर्ग है, Q1 का वर्ग। अगर यहां पर ये वर्ग नहीं होता, कोई वैल्यू होती तो ये Q1 की वैल्यू बन जाएगी, लेकिन चूंकि यहां पर वैल्यू नहीं है उसकी जगह में एक ग्रुप दिया हुआ हमको 32, 40। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने केवल Q1 का जो ग्रुप है उसको सेलेक्ट किया है, उसको फाइंड आउट किया है और वह आया है 32, 40। तो हमने लिखा कि अतः प्रथम चतुर्थक यानी Q1 का जो वर्ग है वह होगा 32, 40। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 = L1 + L2 - L1/F, ब्रैकेट में Q1 - C। यहां पर L1 की वैल्यू 30 होगी, ये 30 हो गया, प्लस L2 की वैल्यू 40 होगी, 40 - 30, F की वैल्यू, इस जो ग्रुप हमने जो सेलेक्ट किया है इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 12 है, ये F की वैल्यू 12 हो जाएगी। Q1 की वैल्यू ये 25 जो कि पोजीशन है, Q1 की पोजीशन ये 25 कहलाएगी और C यहां पर इस ग्रुप की जो संचयी आवृत्ति है 32, इसके ऊपर वाली 20 ये C कहलाती है, ये 20 ये C की वैल्यू होगी। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। C 30 का 30 हो गया, प्लस 40 - 30 = 10 / 12, 25 - 20 = 5, 30 का 30, ये 10 × 5 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, /4, 12, 50 को 12 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.16।
34.16 को 30 में प्लस कर देंगे तो Q1 की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 34.16। इस तरह से इस सवाल में Q1 यानी प्रथम चतुर्थक जो है उसकी वैल्यू होगी कितनी 34.16। ठीक है, अब इसके आगे हम आपको बताएंगे Q3 को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम बताएंगे। Q3 इक्वल टू n डिवाइड बाय 4 व पद। यहां पर Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए ये 3 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 300, n की वैल्यू 100 है, डिवाइड बाय 4 व पद इक्वल टू 3 इंटू ये हमने किया था अभी 100 डिवाइड बाय 4 तो ये आता है 25 व पद इक्वल टू ये हो जाएगा 75 व पद। यानी Q3 का जो पोजीशन हमको मिल रही है वह मिली है 75। अब इस 75 को हम इस संचयी आकृति में देखेंगे। संचयी आकृति में 75 सम्मिलित है 80 में। ठीक है, तो 80 का सामने वाला जो वर्ग है ये वाला 50 to 60 ये वर्ग होगा, Q3 का वर्ग होगा। ठीक है, अतः Q3 का वर्ग 50 to 60 होगा। अब यहां पर हम Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होगा L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F ब्रैकेट में Q3 माइनस C। L1 की वैल्यू हो गई 50 प्लस L2 की वैल्यू यहां पर 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाय F। F की वैल्यू होगी इस वर्ग का जो फ्रीक्वेंसी है ये F होगी 20, ये 20 हो जाएगा इंटू Q3 की वैल्यू होगी कितनी 75 माइनस C की वैल्यू हो जाएगी ये 80 के ऊपर जो 60 है ये 60 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर हम आ जाएंगे 50 प्लस ये 60 माइनस 50 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 75 माइनस 60 करेंगे ये हो जाएगा 50। इसको सॉल्व करेंगे 50 प्लस 10 इंटू 50 कर दे या फिर हम 0 से 0 को काट सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 50 प्लस ये हो जाएगा 7.50। यानी अब Q3 की जो वैल्यू हमको फाइंड आउट किया हमने वह हो जाएगा 57.50। ये Q3 प्रत्येक वाला जो चतुर्थक है उसकी वैल्यू हमको मिली 57.50। इस तरह से हम Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अभी नेक्स्ट में हम आपको परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताएंगे कि P47 जो परसेंटाइल है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसी सवाल में हम सबसे पहले 47 वाला जो P है परसेंटाइल है उसकी पोजीशन ज्ञात करेंगे, उसका पद ज्ञात करेंगे। तो पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है P47 इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 100 का आइटम या पद। यहां पर n की यहां पर देखिए यहां पर हमको ये 47 वाला P निकालना है तो यहां पर हम 47 लिखेंगे यानी ये n डिवाइडेड बाय 100 जो है उसमें हम गुणा करेंगे 47 का। तो ये
47 हो गया, n की वैल्यू हो गई 100, ये 100 हो गया, डिवाइड बाय 100, इस तरह से 100 से 100 कट गया तो 1 आया, और 47 का जैसे का वैसा। तो ये 47 वाला जो p है ये कितना हो रहा है, 47 ही होगा, ठीक है। अब इस 47 जो पद आया है, इस पद को हम इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करेंगे, यहां पर देखेंगे इसको। तो ये 47 सम्मिलित है 60 में, ठीक है। किसमें सम्मिलित है, 60 में सम्मिलित है। तो ये 60 के सामने वाला जो पद होगा या वर्ग होगा या मूल्य होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, ये ग्रुप है 40 to 50। तो ये 40 to 50 जो है ये P47 का ग्रुप होगा, वर्ग होगा, ये अभी हमने सेलेक्ट किया। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि आता है P47 का वर्ग 40 to 50 होगा। अब यहां पर P47 का जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूला के यूज करेंगे। P47 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F, ब्रैकेट में P47 माइनस C। L1 की वैल्यू ये 40 प्लस L2 की वैल्यू 50, L1 की वैल्यू 40 डिवाइड बाय F की वैल्यू देखिए, ये जो ग्रुप अभी हमने फाइंड आउट किया है, इस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो आवृत्ति है 28, ये यहां पर F की वैल्यू होगी 28। P47 की वैल्यू, इसका जो पोजीशन है, पद है, वह है 47 माइनस C की वैल्यू, इस वर्ग की जो संचयी आवृत्ति है 60, इसके ऊपर वाली 32, ये कहलाएगी C। इस तरह से ये 40, इसको और आगे कैलकुलेट करें हम, तो ये 50 माइनस 40, ये 10 हो गया, डिवाइड बाय 28 इंटू 47 माइनस 32 इक्वल टू 15। 40 ये जैसा का वैसा, ये 10 इंटू 50 कर दे तो ये जाएगा 150 डिवाइड बाय 28, 150 बाय 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5.35। ये 40 इसमें प्लस करेंगे तो P47 इक्वल टू होगा 45.35। तो इस तरह से हमने P47 यानी 47 वाला जो परसेंटाइल है उसकी वैल्यू को हमने यहां पर कैलकुलेट किया है, जो कि आया है कितना, 45.35। तो इस तरह से हम चतुर्थक और दशमलव को हम कैलकुलेट